ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ही इस जगत के आधार हैं और आप ही परम ब्रह्म हैं और परम धाम भी आप ही हैं। ये जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके वेदों में चर्चा है, जो समस्त जगत का आधार है, जो सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है और सबको मैं हूँ कहने की सामर्थ्य देता है, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा वेदों में कथन किया गया है, हे भगवान, वो परम ब्रह्म परमात्मा कोई दूसरा नहीं, आप ही हो। और हे भगवान, सारी सृष्टि का जब अंत होता है तो सारी सृष्टि में जो प्राणी हैं और इनके समस्त मन अपने अपने संस्कारों को लेकर के मूल प्रकृति में चले जाते हैं। समस्त मनों के लिए प्रलय काल में रहने का जो स्थान है उसको कहते हैं मूल प्रकृति। हाँ, ये समस्त मनों का धाम है। पर हे भगवान, आप मूल प्रकृति को भी अपने में धारण करते हैं और अपने में लीन कर लेते हैं, अपने से प्रकट करते हैं, इसलिए आप परम धाम हो। समस्त जगत मन में स्थित है और सारे मनों में जो संस्कार थे प्राणियों के, वो संस्कार के समेत संस्कार रूप मन जाकर के मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। पर मूल प्रकृति भी जाकर के आप में जगह प्राप्त करती है, आप में विश्रांति लाभ प्राप्त करती है, आप में रहती है जाकर। धाम का मतलब होता है घर। हाँ, धाम का मतलब होता है आश्रय जिसमें प्राप्त हो। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा को आश्रय करके मूल प्रकृति भी रहती है, ऐसा कहा। इसलिए हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं और परम धाम हैं और परम पवित्र भी हैं। भगवान, आप देखें, यदि कोई पूजा पाठ आदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम चलता है तो बोला जाता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ये पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये सदा पवित्र रहते हैं और इन्हों में पवित्रता का निवास है। ये स्वयं पवित्र स्वरूप ही हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त अपवित्रता खत्म हो जाती है। सर्वावस्था में कैसी भी अवस्था क्यों न हो,
हर अवस्था में पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण के ये पवित्र नाम पवित्र कर देने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, गंगा जी भी पवित्र करती हैं, गंगा जी मुक्ति भी देती हैं, स्वर्ग देती हैं, पर हे भगवान, आप तो गंगा जी को भी देते हैं अपने चरणों में आश्रय। इसलिए आप पवित्र करने वाली जो महान गंगा जी हैं, इन गंगा जी को भी पवित्र करने हारे हैं, क्योंकि आग ये गंगा जी आपके पवित्र चरणों से जो निकली हैं, इसीलिए इन्हों के अंदर में परम पवित्रता का निवास है, और इसीलिए गंगा के नहाने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आप परम पवित्र हैं। तो और कहते हैं कैसे हो आप? शाश्वत हो, हमेशा रहते हैं आप। देह जब नहीं था तो भी आप थे, और देह जब विद्यमान है तो सबके बुद्धि देश का साक्षी होकर के विद्यमान हो भगवान। और जब देह छूटेगा तो देह के छूटने को अर्थात मृत्यु को भी जानने हारे हैं आप शाश्वत हैं। जब भूतकाल, आज के समय जो भूतकाल हमें नजर आता है, उस भूतकाल में भी हे भगवान आप शाश्वत और वर्तमान थे। आप इस समय वर्तमान के भी वर्तमान हैं, और भविष्य काल में जो भी समय आएगा उस समय में भी आप, आज की दृष्टि से भविष्य जरूर होवेगा, पर उस भविष्य का भी आप वर्तमान होकर के ही हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए क्योंकि आप शाश्वत हैं, आपका कभी अंत नहीं होता। भूत का अंत हो जाता है, वर्तमान भविष्य, वर्तमान भूत हो जाता है, भविष्यत हो जाता है, पर आप हमेशा वर्तमान ही रहते हैं। इसलिए क्योंकि आप शाश्वत जो हैं, ऐसे जो आप हैं, आप अनादि काल से ऐसे ही हैं, सनातन हैं, पुरातन हैं। हे भगवान, ऐसे जो आप हैं, आपने कहा हमारी विभूति और योग का जो चिंतन करता है वो अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है, अर्थात हमारी अनन्य भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। तो हे भगवान, ये बात सत्य ही है, क्योंकि आप जो परम पवित्र हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं, और देवताओं के भी पूर्वज हैं, महर्षियों के भी पूर्वज हैं, और आपसे सबकी उत्पत्ति होती है, और सबकी चेष्टा भी है भगवान आपके द्वारा होती है। आपकी सत्ता पाकर के, सत्तावान होकर के ये मन क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए हे भगवान, सबकी उत्पत्ति भी आपसे, और क्रियाशीलता भी हे भगवान सभी की आपके द्वारा, आपकी सत्ता से होती है। ऐसे जो आप हैं, आपकी महान विभूतियों को जो चिंतन करता है, उसको आपकी परम निर्मल अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल ठीक ही आपने कहा। और हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप अपनी समस्त विभूतियों का विस्तार पूर्वक मुझे कथन करें, जिससे कि मैं आपको चिंतन कर सकूं, आपके समग्र रूप का चिंतन कर सकूं, आपको अंतर्यामी आत्मा से अभेद होकर के चिंतन कर सकूं, अर्थात सर्वात्म भाव को प्राप्त हो सकूं। इसलिए हे भगवान, आप अपनी विभूति का और योग शक्ति का मुझे वर्णन करके सुनाइए। हे भगवान, मैं आपका चिंतन कैसे करूं? मैं आपका चिंतन कैसे करूं? आपकी भक्ति करते हुए आपको कैसे जानूं? क्योंकि हे भगवान,
आपके जाने बगैर किसी जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, मेरे लिए आप अपनी विभूति का और योग शक्ति का निरूपण कर दीजिए और ये मुझे बता दीजिए आपको किन किन भावों में मैं चिंतन करूं। इसलिए आप मुझे विस्तार पूर्वक अपनी विभूति का वर्णन और योग शक्ति का वर्णन कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों का संक्षेप से प्रधानता पूर्वक प्रधान जो विभूतियाँ उन्हीं को बता देता हूँ, क्योंकि यदि विस्तार से मैं कथन करूँगा तो कोई बालू के कण गिन ले ये संभव है, पर हमारी विभूतियों का विभूतियों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि समस्त जगत के रूप में मैं विद्यमान हूँ। अंडज पिंडज स्वेदज जरायुज के रूप में विद्यमान है। किसी से सुना था जितनी सृष्टि भूमंडल पर रहती है उससे कहीं ज़्यादा शून्य आकाश में सृष्टि विद्यमान है, और इस भूमंडल से भी अत्यधिक जलचर जीव विद्यमान है, जल में सृष्टि विद्यमान है, ऐसा कथन किया है। तो ये सब भगवान श्री हरि ही बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ही बने हुए हैं, सबका वर्णन कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं प्रधानता पूर्वक कथन करूँगा, मुख करके कथन करूँगा, और आप फिर उनको धारण करके और मेरा चिंतन करना। तो ये कैसे चिंतन करना, कैसे हैं, मदगत प्राणा मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। अब ये प्राण जो हैं, इन प्राणों में भगवान का नाम आवे, रा और माँ आवे, हे कृष्ण आवे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब प्राण इन्हों के लिए चलें, भगवान के नाम स्मरण के लिए प्राण चलें। मदगत प्राणा मच्चित्तः, मेरे में चित्त लगा लो और मेरा ही बोधयन्तः परस्परम, परस्पर आपस में मुझ परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही कथन करना चाहिए। तो फिर क्या होगा, उससे परमात्मा श्री हरि की संतुष्टि होती है और परम निर्मल भक्ति का उसके हृदय में आविर्भाव हो जाता है। और भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसत मूल अविद्यानाशा। और भक्ति करने वाले का तो संसार जो ये है, संसार बंधन, संसत मूल, ये संसार बंधन का मूल जो अज्ञान है ये सहज में ही नष्ट हो जाता है। बिन जतन प्रयासा, संस्कृति का, संसार का जो मूल कारण अविद्या है, इसका नाश हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा हे अर्जुन सुनो, मैं सर्वरूप हूँ। जैसे कि जितने अक्षर हैं, अक्षरों में यदि आच अक्षर ना हो, जैसे होता ना वर्णमाला, आ छोटा बड़ा, ई छोटी बड़ी, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ए और छोटी ए बड़ी ए, और ओ औ अंग आहा, और फिर री लिरी, ये स्वर हैं। इन्हों के बगैर कोई शब्द बोला नहीं जा सकता। अब आगे के जो व्यंजन है का खा गा घा इंगिया, तो ये का में यदि आ ना मिलाए तो का बाहर आएगा ही नहीं। का में आ मिला हुआ है इसलिए का बाहर आ रहा, नहीं तो का में से आ निकाल दे तो का ऐसा करके बोलना पड़ेगा। जैसे कक्कड़, आधा का जो है ना, का और फिर आधा का, आधे का में उसमें आ नहीं है, पहले वाले का में आ है।
तो इस प्रकार से ये आ अक्षर सभी व्यंजनों में लगता है, तब व्यंजन बोले जा सकते हैं। तो जितने भी अक्षर हैं, वर्णमाला है, उसमें आ अक्षर प्रधान है। और ये आ अक्षर ओम से आया है। ओम इस सृष्टि का मूल है। आ उ मा ये तीन मिलकर के ओम बने हैं। आ धन ई बराबर ए हो जाता है, आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, तो ओम। तो ये जो ओम है, ओम में भी आ शामिल है। वर्णमाला की आत्मा ये आ अक्षर है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारी विभूतियों को सुनो कि वर्णमाला भी मैं ही बना हुआ हूँ। वर्णमाला का मूल है आ, वो आ भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया, बाकी वर्णमाला भी भगवान ही बने हुए हैं, ये आप अपने आप लगा लो। प्रधान कहा ना, प्रधान बता देंगे। वर्णमाला मैं हूँ ऐसा ना कह के आ मैं हूँ ऐसा कह दिया, क्योंकि आ के बगैर कोई भी अक्षर आप बोलने में समर्थ नहीं होवेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन बोलने के लिए आ अक्षर की जरूरत पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस 10वें अध्याय में, और ये 33वां श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या, अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला के, उसमें आ अक्षर मैं हूँ, अर्थात सारा ही वर्णमाला में हूँ, ऐसा लगाना चाहिए। जैसे कोई कहे दिल्ली हमारी, तो दिल्ली हमारी का मतलब है सारा देश हमारा। जब कोई पार्टी जीतती है तो कहते दिल्ली में कौन बैठेगा, दिल्ली में बैठने का मतलब पूरे देश में कौन बैठेगा। ऐसे ही आ अक्षर कर देने से संपूर्ण वर्णमाला लगाना, पर प्रधानता भगवान ने कहा है कि मैं प्रधान बातों को बताऊंगा, आप उसके द्वारा चिंतन कर लेना, क्योंकि मैं ही सर्वरूप हूँ। सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जब दूसरा था ही नहीं तो दूसरा कहाँ से आएगा। इसलिए सर्वरूप भगवान ही है, इसलिए भगवान सर्वात्मा है, सबकी आत्मा। आत्मा का मतलब अस्तित्व, सबका अस्तित्व है भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अक्षरों में आकार हूँ, आ अक्षर हूँ, चा सामासिकश्च द्वंद्वास्मि। और जितने भी समास हैं, समास बहुत होते हैं, पर इनमें एक द्वंद्व समास होता है, ये मुख्य कहलाता है। ये दो के जोड़े में लगता है, जैसे दाल भात, सुख दुख, मान अपमान, इसमें द्वंद्व समास आता है। तो समासों में द्वंद्वः अस्मि, समासों में द्वंद्व समास मैं बना हुआ हूँ। ये जो संस्कृत का व्याकरण या हिंदी का व्याकरण जो पढ़ते हैं, उन्हें पता लग जाएगा ये समास कई होते हैं, उनमें द्वंद्व समास मुख्य होता है। समासों में द्वंद्व नामक समास मैं हूँ, जो कि दो जोड़े वाले वाक्यों में इसका प्रयोग हुआ, ऐसा कहते हैं। द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। हाँ, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब द्वंद्व समास कहलाते हैं। अक्षयः काला, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षय काल, अर्थात काल का भी मैं काल हूँ। जैसे वर्तमान का भी वर्तमान अंतर्यामी आत्मा है, और हाँ, भूत का भी वर्तमान अंतर्यामी आत्मा है, भूतकाल का भी वर्तमान काल आत्मा है।
और भविष्य में भी ये वर्तमान ही रहता है, ये काल का भी काल है, समय का भी समय है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विश्वतो मुखा धाता अहम एव अस्मि। विश्वतो मुखा, सब और मुख वाला जो विराट पुरुष है, हाँ, सब और मुख वाला विराट स्वरूप जो ये परम ब्रह्म परमात्मा का साकार विग्रह है, हाँ, तो सबका धारण पोषण करने वाला भी यही है। सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी, हे अर्जुन, मैं ही हूँ। मैं ही सबका धारण पोषण करता हूँ और सबोर मुख वाला मैं हूँ। तो कोई कहे महाराज सबोर मुख कैसे हो जावेंगे? तो आप जिधर देख रहे वो भी भगवान का मुँह, जो बोल रहा है वो भी भगवान का मुँह, जो सुन रहा है वो भी भगवान का मुँह। जितने मुख हैं सब भगवान के मुख हैं, इसलिए सबोर मुख उनका हो जाता है। सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं अक्षरों में आकार अक्षर हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, और काल का भी काल अर्थात महाकाल मैं हूँ, और सब ओर से मुख वाला जो ये विराट पुरुष जो जिसकी अभिव्यक्ति जगत के रूप में हो रही है, इस रूप में भी मैं ही हूँ और मैं ही धाता हूँ, अर्थात सबका धारण पोषण करता, हाँ, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही बना हुआ हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में, हाँ, भगवान अपनी और विभूतियों का कथन करते हैं। क्या कह रहे हैं? मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद भवश्च भवेश्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृते क्षमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी का नाश करने वाला जो ये काल है ना, हाँ, सबका नाश मृत्यु करती, इसी का दूसरा नाम काल है। इसी को दूसरे शब्दों में समय भी कहा जाता है। सबका नाश करने वाला जो ये मृत्यु है, भविष्यताम उद्भवा, उत्पन्न होने वालों का, जितने भी उत्पन्न होते हैं उन्हीं की मृत्यु आती है। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का कारण हूँ। हाँ, सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं बना हुआ हूँ, और जितने उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ। तो और क्या कहते हैं? हे अर्जुन, नारीणाम कीर्ति है, स्त्रियों में मैं कीर्ति के रूप में विद्यमान हूँ। श्री का मतलब होता लक्ष्मी की। कई गुणवान स्त्रियां लोग उन्हों के लिए कहते हैं ये घर की लक्ष्मी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही बना हुआ हूँ। ये जितने भी गुण बताए हैं, कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब स्त्रीलिंग में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रीलिंग में जो ये दिव्य गुण हैं, कौन कौन? कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब मैं ही बना हुआ हूँ। और स्त्रियों में ये दिव्य गुण एक भी जिसमें आ जाता है वो सबकी पूजनीय बन जाती है। कीर्ति है, स्मृति, वाक, स्मृति, कोई सा भी गुण आ जाता है उससे
हाँ, स्त्री की पूजा होने लगती है, इतनी पवित्र, इतनी सती साध्वी मानी जाती है। तो जितने भी स्त्रियों में ये निवास करने वाली जो कीर्ति स्मृति आदि हैं, ये सब मैं ही बना हुआ हूँ, भगवान कहते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था में सारा जगत साक्षी बना हुआ होता है, मन जो है विकारवान होता है, साक्षी की सत्ता मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर मन की वासना ही जगत के आकार में दिखने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, और स्त्रियों में कीर्ति मैं हूँ, श्री मैं हूँ, वाक मैं हूँ, स्मृति मैं बना हुआ हूँ, मेधा मैं हूँ, धृति और क्षमा भी मैं ही बना हुआ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही कहते हैं, आगे का प्रसंग आपको अगले वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग शक्ति और विभूतियों का यहाँ कथन कर रहे हैं। बड़े ध्यान से इसे समझना चाहिए। भगवान ने वचन दिया है, जो हमारी विभूतियों को सुनता है और जो हमारी योग शक्ति को सुनता है, उसका चिंतन करता है, उसके अंदर हमारी अविचल भक्ति का निवास हो जाता है। क्योंकि भगवान की विभूतियों को सुनने के बाद में आपको ये, आपके मन में ये अच्छी तरह से आ जाएगा कि भगवान के अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। और जैसा कि अर्जुन ने कहा, विभूति योग सुनने के पीछे उन्होंने कहा, मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं, तो आप देखें इस विभूति योग में भगवान सर्वरूप हैं, सर्वात्मा हैं, सब हाँ भगवान ही बने हुए हैं। ये बात साफ और क्लियर हो जा रही है, जिससे कि भगवान की अविचल भक्ति भी हाँ उसके अंदर निवास करती है, जो इसका चिंतन करता है। क्योंकि भगवान के अलावा और कोई दूसरा नहीं, ऐसा भाव आने से भगवान की अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। सो ये जो है विभूति योग बड़ा पवित्र अध्याय है। हर एक श्लोक के सुनने का बड़ा भारी फल है, और सबसे बड़ा फल तो भगवान ने कहा, हमारी अविचल निश्चल भक्ति हमारे उस भक्त को प्राप्त होवेगी, जो हमारे इस विभूति योग का श्रवण करेगा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।